लीजिए हम पहुंच चुके हैं नागवंशी राजाओं के नवरत्नगढ़ किले के साइन बोर्ड के पास। और यहाँ से किले की दूरी सिर्फ 500 मीटर है। अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं। हम सुबह नेतरहाट से 10:30 बजे चले थे और लगभग 93 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है 3 घंटों में, घाघरा और सिसाई होते हुए। तो चलिए चलते हैं किले के एंट्री गेट की ओर। और दोस्तों, ये जो रास्ता बनाया गया है एक्सक्लूसिव किले के लिए ही बनाया गया है। तो लीजिए मैं पहुंच चुका हूं किले के एंट्री गेट के पास। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता यहाँ पर एंट्री कराना पड़ेगा। और किले के एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है। टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक। तो चलिए मैं चलता हूँ किले के पार्किंग जोन की ओर। तो दोस्तों, ये रहा, देखिए जो पार्किंग जोन है, पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है। और हमारा ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लहरा रहा है। और वहाँ पर आपके लास्ट में यहाँ पर देखिए उस कोने पे जेंट्स और लेडीज़ टॉयलेट भी वहाँ पर है। और ये रहा एंट्री गेट। और ये देखिए चारों तरफ आप इस किले के नज़ारे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GS व्लॉग्स एक्सप्लोरिंग इंडिया में। और आज हम पहुँचे हैं गुमला जिले के सिसाई ब्लॉक में नवरत्न किला, जो कि नागवंशियों का एक शानदार किला है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक किला जो अभी झर्जर अवस्था में हो चुका है। इस किले की बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक कहानी है, जिस किले को नागवंशियों के राजा दुर्जन शाह ने 16वीं और 17वीं सदी के बीच में किया था। इसकी एग्जैक्ट जो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता नहीं है, लेकिन इस किले के बहुत ही रहस्य हैं, जो हर किले की ईंट चीख चीख के पुकार के कह रही है। इस इतिहास का जो जीता जागता सबूत है आपके सामने ये किला है। तो चलिए हम इस किले के अलग अलग पोर्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस किले के रहस्य को, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड नहीं है। हमने वहाँ पर गेटकीपर से पूछा, तो जो गूगल मैप और जो रिसर्च के हिसाब से जिसकी इसकी कहानी है और इसकी रूपरेखा है, इसके बारे में बताने की आपकी कोशिश करूँगा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस किले को। आकर्षण है इस ऐतिहासिक किले का है वो ये राजमहल है, जो 5वीं मंजिल का बनाया गया था, लेकिन अभी हम फ़िलहाल 4 ही मंजिलें नज़र आ रही हैं। और कहते हैं कि एक जो मंजिल है वो ज़मीन में धंस चुकी है और हर एक प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे, जिसे 9 के हिसाब से मुझे लगता है, या लोग कहते हैं कि नवरत्नगढ़ का जो नाम इस किले का रखा गया था। और इस किले में आपको मैं दिखाऊंगा, अगर कैमरा मेरे सामने जूम किया जाए तो ये मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ये चूना और सुर्खी है। और जो ईंटें आप देख रहे हैं ये लाहौरी ईंटें हैं। तो मुग़ल शासक में ये इस टाइप की ईंटें यूज़ किया जाती थी। ये लाहौरी ईंटें हैं। तो बेसिकली जो दुर्जन शाह का जो शासनकाल था वो जहांगीर के समय का बताया गया था। तो कहते हैं कि दुर्जन शाह को लगान नहीं देने के कारण कैद कर लिया गया था। जो मुग़ल शासक इब्राहिम खान ने लिया, तो लगान नहीं देने के कारण उसे कैद करके यहाँ से ले जाया गया था और काफ़ी वर्षों से उसे कैद में रखा गया था। परंतु उसके अच्छे व्यवहार और आचरण के चलते तो उसे छोड़ दिया गया था। तो बाद में जब दुर्जन शाह यहाँ पर छूट कर आए, तो मुग़लों के शान और शौक और ठाट बाट को देखते हुए उसने भी एक किले का निर्माण करने की सोची। जो आपके सामने में यहाँ पर इस किले का जो स्वरूप देखकर आप कह सकते हैं कि ये मुग़ल राज्य की जो इमारतें और इसके प्रेरित होकर दुर्जन शाह ने इस महल को बनाया था। इस महल की विशेषता है, देखिए ये महल के चारों ओर जो सिपाहियों के गुप्त निवास थे, जो इस महल को सुरक्षित रखते थे। और यहाँ पर मंदिर है, दुर्गा मंदिर है,
और ये रानी का महल और एक रानी का तालाब भी है, जिसे रानी इस्तेमाल करती थी एक गुप्त रास्ते से, यानी महल से, रानी के महल से इस तालाब में आने का जो रास्ता था वो गुप्त एक सुरंग के जरिए था। और तालाब के चारों ओर मंदिर हुआ करते थे। तो आप पीछे देख रहे हैं, इस महल के ठीक पीछे में बड़ी बड़ी चट्टानों का यहाँ एक समूह है, जो लगता है काफ़ी वर्षों से है, क्योंकि यहाँ पर जो वेदरिंग का जो प्रोसेस है, हीट और पानी और वजह से ये देखिए पत्थर गोल हो चुके हैं, यानी इन पत्थरों की उम्र हज़ारों वर्षों की रही है। और ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए अंदर जाने का भी प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया है, क्योंकि महल जो है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है और शायद किसी कारण अगर ये गिरकर किसी पर चोट लग जाए तो यहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। कि मैं कोशिश करता हूँ यहाँ के महल अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये खंडर हो चुका है और किसी वक्त ऊपर से कुछ भी गिरने की संभावना है, इसीलिए इसे सील कर दिया गया है। तो चारों तरफ देखिए पहाड़ों की खूबसूरती, यहाँ पर देखिए पत्थरों की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है यहाँ पर। ये रहा वो रानी का तालाब जहाँ रानी यहाँ का नहाया करती थी। और इस तालाब में आने का एक गुप्त रास्ता था महल, रानी के महल से। तो उस सुरंग अभी कहाँ है ये नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो पता नहीं, ऐसा कहा गया है। तो नवरत्न किला जो था संभवतः नागवंशीय राजाओं का पहला किला था, क्योंकि कहते हैं नागवंशीय राजा अपनी प्रजा के बीच में ही रहना पसंद करते थे, वो किसी किले में नहीं समाना चाहते थे। और इस कारण अपने धर्म और अपनी जो संस्कृति को बचाए रखने के लिए वो अपने प्रजा के अंदर ही रहते थे। और बेसिकली वो शिव थे, यानी शिव के पुजारी थे और शिव के अवतारों को वो मानते थे। इसलिए अपने जो धर्म के जो विचार हैं बहुत ही शक्ति से पालन करते थे। और संभवतः ये जो किला था, जो नवरत्न किला है, संभवतः नागवंशियों का पहला किला था। और कहा जाता है कि नागवंशियों ने 5 ऐसे अपनी राजधानियाँ बनाई थी। जो पहली थी सुतांबे, उसके बाद थी चुटिया, उसके बाद खोखड़ागढ़ और नवरत्नगढ़। इसके बाद यहाँ से दुर्जन शाह के बाद में जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी पालकोट में बनाई। और अंतिम में रातू में इन्होंने नागवंशियों का अंतिम किला जो साक्षात मौजूद है, जिसकी मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये रातू किला है जो 1901 में यहाँ के जो राजा थे, नागवंशियों के जो राजा थे, उन्होंने इसे बनाया था। तो अंदर में जो संरचना है वो लंदन की बर्गिंघम पैलेस है और इसमें 103 कमरे हैं। जो नागवंशियों का जो ये देखिए सिंबल था, देखिए बीच में नाग है, 2 यहाँ पर शेर हैं। ये संभवतः नागवंशियों के अंतिम राजा का आखिरी महल था। तो इस नवरत्न किले को भारत सरकार ने 27 सितंबर 2019 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया है। अब ये सुरक्षित हेरिटेज बिल्डिंग है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे मेंटेन करती है और इसका रख रखाव करती है। और बाहर में हम देखेंगे, जैसे हमने एंट्री की थी वहाँ एक गार्ड बैठे हुए हैं। और इस किले को देखने के लिए मैं आपको बता दूं, इस किले की जो एंट्री समय है 9 से लेकर 5 बजे तक, और ये साल के 365 डेज खुला रहता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो कि ये जो किला है ये डोसा गांव में स्थित है। इसे डोसा गढ़ का किला भी लोग कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और ज़्यादातर आप देख रहे हैं जो किले के जो अवशेष हैं वो खंडित हो चुके हैं, टूट फूट चुके हैं।
इस किले की ज़मीन के अंदर में पुराने महल और यहाँ पर नीचे भवन दबे मिले हैं, जो कि अभी खंडित हो चुके हैं और जर्जर अवस्था में हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस ज़मीन के अंदर से भी देखिए अभी भी खुदाई हुई है, लेकिन अंदर में पूरी खुदाई नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ ईंटें, जिस मैं बताया था ये लाहौरी ईंटें हैं, ये इस तरह की, ये चकोर, तो इस तरह की यहाँ पर खुदाई हो चुकी है और अभी काफ़ी खुदाई होनी बाकी है। और यहाँ देख रहे सामने में एक स्ट्रक्चर है, नीचे में पत्थर के, हार्ड पत्थर यानी ग्रेनाइट के यहाँ पर ब्लॉक्स हैं। और ऊपर भी देख रहे हैं आप, जो एक टाइप का एक भी महल नज़र आ रहा है, ये भी पूरा खंडित हो चुका है, यह जर्जर हो चुका है। और देखिए कितने अच्छे, वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कार्विंग की हुई है कितनी ब्यूटीफुल है। और यहाँ भी देखिए नीचे में भी अभी भी अवशेष जो है, नीचे में पता नहीं कितने खजाने और कितनी कहानियाँ संजोए हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तराशे गए हुए हैं। यहाँ पर जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट की ही ये पत्थर हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं और यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ सपोर्ट देकर दिया रखा गया है ताकि ये और नीचे ना गिर जाए। तो दोस्तों, ये लगता है मुझे यहाँ पर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शायद रानी का महल रहा होगा, पता नहीं। एक्चुअली यहाँ पर ये चीज़ की पता नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई किसी प्रकार का ये लिखा हुआ यहाँ पर संकेत है या बोर्ड है जिसमें मेंशन किया जाए कि यहाँ पर ये क्या चीज़ है। तो यहाँ भी देखिए जो ईंटें लगी हुई हैं, लाहौरी ईंटें, अंदर में जाने के रास्ता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। शायद ये अगर रानी का महल रहा होगा, तो आपको एक छोटे छोटे गलियारे हैं और बहुत ही नैरो रास्ते यहाँ पर है। पता नहीं रानी का महल है या पता नहीं क्या है, ये जो भी हो, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और संभवतः ये देखिए यहाँ पर ये जो महल है, पता नहीं मैं इसे रानी का महल करूँ कहूँ या वो रानी का महल है, या शायद रानी का महल टूट चुका है। चलिए अंदर चलते हैं। और फिलहाल यहाँ पर देखिए ये चूना सुर्खी रखा हुआ है मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ एक देखिए, पता नहीं क्या है, एक छोटा सा कुआं, ये सुरंग है, पता नहीं। ज़्यादातर आप देखिए यहाँ पर महल खंडित हो चुका है या खंडर बन चुका है यहाँ पर। तो आज ये टाउन है, लेकिन एक समय में इसकी राजसी ठाठ थी और चहल पहल थी, जिसकी ये ईंटें चीख चीख के
ये कुछ कहने की कोशिश कर रही है कि हम उस समय में हमारा ये क्या गौरवपूर्ण इतिहास था और यहाँ का जो महल था और उसका दुजन शाह का जो राज था कितना गौरवमंद। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो एक पहाड़ी के ऊपर में देखिए आप एक स्ट्रक्चर, एक घर सा देख रहे हैं छोटा सा। वो संतरियों का घर गृह रहा होगा जहाँ पर सैनिक वहाँ पर बैठते थे और चारों ओर निगाह रखते थे इस किले की और आने वाले दुश्मनों की या आने वाले खतरों की। दोस्तों, इस नवरत्न किले का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा, लेकिन आज ये पूरा जो राजमहल है या किला का है ये पूरा ध्वंस हो चुका है और खंडर हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो नवरत्न जो गढ़ है ये आप अगर मेन रोड से आएंगे सिसाई से, ये 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छा काफ़ी रास्ता है और रांची से लगभग ये अगर मैं कहूँ तो ये लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये रहा नवरत्न गढ़ किले का जो संक्षिप्त इतिहास जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसमें हो सकता है बहुत सारी यहाँ गलतियाँ भी हो और त्रुटियाँ भी हो, और इतिहास क्योंकि मैच नहीं करता, अलग अलग विभ्रांति इसमें मत है इसमें। तो जो भी हो, मैंने कोशिश की है कि इसमें इसका संक्षिप्त इतिहास आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय झारखंड।